नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का निखिल एडुटेक पर। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि जो आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स है उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कि बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, जो कि दिया गया है यहाँ पर एक इकोनॉमिस्ट है और उन इकोनॉमिस्ट का नाम है गैरेट हार्डिन। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स थ्योरी में क्या होता है, मान लीजिए कि एक सोसाइटी है और उस सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत सारे लोगों के पास जानवर रहते हैं, यानी कि उन्होंने जानवर को पाला हुआ है। तो सोसाइटी में भी लोग हैं, उनके जानवरों के लिए एक ग्रास लैंड यानी कि जहां पर घास सारी उगी होती है वहां पर उनको एक जमीन दे दिया जाता है। ये बोल दिया जाता है कि अब से आपको एक जमीन अलॉट किया गया है और उस जमीन पर जाकर के आप अपने जानवरों को ले जाकर के वहां पे घास चरा सकते हैं, यानी कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग सोसाइटी में रहते हैं, सभी लोगों के पास जानवर है, सभी लोग व्यवसाय कर रहे हैं जानवरों की। तो इस तरीके से क्या होगा, सभी लोग अपने जानवरों को लेकर के उस ग्रास लैंड पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपकी घास पहले से है। इस तरीके से होगा क्या, लोग अपने फायदे के लिए, यानी कि उनको तो छूट दे दी गई है, आप जितना मन करे उतना जाकर वहां पे यूज करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस जमीन पर पूरा एक बार में ही टूट पड़ो। मतलब कहने का है कि आप अपने एनिमल्स को ले जाओ, उतनी मात्रा में यूज करो जितना की जरूरी है। आप अपने सारे जानवरों को ले जाते हो क्योंकि आपको बताया गया है कि आपको फ्री मिल रहा है, तो आप अपने फायदे के लिए उस ग्रास लैंड का बहुत ज्यादा मिस यूज करने लगते हो, ओवर यूज कर लेते हो, जिससे होगा क्या, जल्दी ही समय में आपके जो घास हैं वो जल्दी के खत्म हो जाएंगे और उसकी जो मिट्टी वगैरह है, उसकी जो जमीन है वो भी खराब हो जाता है। इस तरीके से लोग अपने फायदे के लिए उस ग्रास लैंड का, उस चारागाह वाली जो जमीन है उसको क्या करते हैं, ज्यादा मिस यूज कर लेते हैं, यानी ओवर यूज कर लेते हैं। तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं, कोई कितना यूज करेगा, कोई भी चीज यहाँ पे नहीं बताया गया है। ये आपका है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, ये थ्योरी यही बताता है। अब इसका विरोध करने के लिए पहुंचते हैं एलिनोर ऑस्ट्रॉम सर। इनका थ्योरी है कॉमन पूल्ड रिसोर्सेज। अब ये क्या होता है, इन्होंने जो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स था उसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो है इसको यूज कर रहे हो, आपके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाया गया है। आप कहते हो कि अगर यहाँ पर जो जमीन दी गई है उसके लिए कोई प्राइवेट इन्वेस्टर आए या कोई गवर्नमेंट आए, यानी तभी जाकर के वो आपका चारागाह वाली जो जमीन है वो बचेगी, यानी कोई रूल रेगुलेशन आकर वो लगाएंगे तभी जाकर के हम चारागाह पर अपने जानवरों को ले जाकर के एक मतलब नॉर्मल अमाउंट में अपने चारागाह को चारा खिलाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वो कहते हैं कि जरूरत नहीं है यहाँ पर किसी भी प्राइवेट इन्वेस्टर को आने की, कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पर कोई सरकारी विभाग आकर या फिर सरकार आकर के यहाँ पर रूल रेगुलेशन बनाए। अगर हम चाहें, हमारी सोसाइटी के मेंबर चाहें, तो हम खुद ही यहाँ पर जो भी जमीन है उसको एक नॉमिनल वे में यूज कर सकते हैं, यानी कि जितना जरूरत है हमें उतना यूज कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें रखी है। उन्होंने शर्त ये रखी है कि अगर हम सोसाइटी के जितने भी लोग हैं सभी मिल करके एक रूल और रेगुलेशन बनाएं तो हम मिसयूज हो जा रहा है या फिर ओवर यूज हो जा रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि सोसाइटी के सभी मेंबर्स इकट्ठा हो जाएं, इकट्ठा होने पर वो तय कर ले कि हमारी ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है यानी कि पब्लिक पूल रिसोर्सेज है, इसको हमें कितना यूज करना है। आपके फिशरीज भी हैं, आपके जो भी पब्लिक गुड्स होते हैं उनका हम किस तरीके से यूटिलाइज करें ताकि वो जल्दी से खत्म ना भी हो और हमें जितना जरूरत है उतना हम यूज कर लेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि सभी के सहमति से वो रूल रेगुलेशन बनना चाहिए। मान लीजिए कि अगर कोई इस रूल रेगुलेशन को तोड़ता है तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगाइए। और दूसरी चीज क्या है, सभी लोगों की ऊपर जिम्मेदारी हो जाएगी, हाँ हमें कितनी मात्रा में यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज नहीं करना है। तो वो एक स्टैंडर्ड वे में, यानी कि जितना होता है, जरूरत जितनी होती है उतने हिसाब से यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर वो भी फिर कहते हैं कि एक बाउंड्री तय कर दिया जाए कि कोई इंसान है, वो इंसान इस लैंड का या इस फिशरीज का जहाँ पे मछली पालन होता है उसको कितना मात्रा में यूज करेगा। ऐसा नहीं है कि जितना मन करे उतना यूज कर लो, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि जब सारे लोग मिल करके रूल रेगुलेशन बनाएंगे तो होगा क्या कि सारे लोग रूल रेगुलेशन बनाने के बाद मॉनिटर भी करेंगे, यानी देख रेख करेंगे। कोई ऐसा तो नहीं है जो अपनी मनमानी कर रहा है, अगर कोई मनमानी कर रहा है उसके ऊपर पेनल्टी लगाओ। इस तरीके से उनका ये थॉट प्रोसेस रहा है। उन्होंने अंत में अपना कंक्लूजन दिया कि कोई जरूरत नहीं है किसी भी प्राइवेट इन्वेस्टर को यहाँ आने की, वो रेगुलेशन हमारे लिए बनाए। हम चाहे तो खुद ही बना सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी का एक मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं और हमें जितना जरूरत है हम उतना यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट की किसी भी प्राइवेट इन्वेस्टर की कोई जरूरत नहीं है, हम सफिशिएंट है, अपने लिए रूल रेगुलेशन बनाएंगे। और नया वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।